IMF का प्रोग्राम जो हम ले रहे हैं, इस पे आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हमें जो है ख़बरदार किया है कि इसके बड़े मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। तो मैं आपको अभी अवॉइड करके आगे निकले हैं, बचे हैं। कोई इस टाइप की बात है अभी पाकिस्तान के साथ, कसम से मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 1% की कमी हो गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 24.37% पर आ गई। गंदम स्कैंडल की तहकीकात में अहम इंकशाफात का सिलसिला जारी है। 380 अरब रुपए का खेल किसने खेला? आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि मुश्किल फैसला तो वो है कि अगर इस मुल्क की इशराफी अपने आप को टैक्स करे, ये तो बड़ा आसान फैसला है, आपकी और मेरी जेब पे डाका डाल दें। मुझे याद है गर्मियों में 2023 में आपके शो पे, तमाम और शोज पे मुझसे पूछा जाता था कि श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान पे पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, तो यही होने जा रहा है डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कालिम साहब कि हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमें कोई जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी माशी फैसले जो करते हैं, उनमें जो गलतियां हो जाती हैं उनके नतीजे में मजबूर हो जाते हैं कि हम IMF के पास पहुंच जाएं। पहली बात तो ये समझ। दूसरी बात ये है कि IMF की कोई 78 साल तारीख है और उसके पास कोई एक सिंगल सक्सेस स्टोरी नहीं है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो आलमी मालियाती इदारे हैं, ये आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत काम करते हैं। इनका लिखा हुआ मैंडेट होता है, और जो IMF का मैंडेट है वो आपको नेट पे मिल जाएगा। जब भी मैं ये बात करता हूं तो मुझे आइंस्टाइन का एक बड़ा मशहूर बोल है, वो ये कहता था कि इनसैनिटी की डेफिनेशन, अब मैं क्या कहूं कि बेवकूफ़ी की डेफिनेशन जो आइंस्टाइन ने बताई थी, वो ये थी कि अगर आप एक ही तजुर्बे को बार बार दोहराते जाएं और बैठे इस चीज़ की तवक्को रखें कि नतीजा कोई फ़र्क निकलेगा, तो वो ये कहता था कि इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। हम 24 प्रोग्राम कर चुके हैं IMF के, और अगर 24 प्रोग्राम्स के नतीजे में हमारी मईशत तंदुरुस्त और तवाना नहीं हुई और आप और मैं दोबारा से ये तवक्को लगा बैठे, फिर मैं क्या करूं? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक जनरल साहब के, एक सोशल मीडिया पे रिटायर्ड, उन्होंने एक फिगर कोट की कि जितना कर्जा हमने लिया उसका 42% जो था वो MNAs के जरिए डेवलपमेंट पे खर्च हुआ। एक तो क्या डू यू बाय दिस फिगर, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा, ये बिल्कुल ठीक है कि हम जाते हैं, हमें बुलाया नहीं जाता, हम खुद बैगिंग बाउल लेके जाते हैं या अपनी गलतियों की वजह से जाते हैं, मगर जब ये हमारे सियासतदान हमें कहते हैं हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अभी कल मैं खबर सुन रहा था कि एक नए जो अपॉइंटमेंट हुई है, उन्होंने V8 मांगी है गाड़ी, तो वो ये तो बड़ा आसान फैसला है कि हमारे ऊपर, अपने ऊपर ये टैक्स नहीं लगाते। $22 बिलियन में UNDP के मुताबिक हमें ये इशराफिया पड़ती है। वाई डोंट दे टाइटन देयर ओन बेल्ट इंस्टेड ऑफ स्लैपिंग और पासिंग ऑन ऑल दी बर्डन टू द मासेस? काजी साहब मजाहिया सवाल कर रहे हैं कि ये अपने ऊपर टैक्स जैसे टैक्स की बात आती है तो मुझे एक और बड़ा नाम याद आता है तारीख का, और वो नाम है रॉबिन हुड का। जी। रॉबिन हुड के मुतालिक ये कहा जाता था कि वो अमीरों से पैसा छीनता है और गरीबों की जेबों में डाल देता है। जो पाकिस्तान का बुनियादी माशी मॉडल है वो रिवर्स रॉबिन हुड का है। रिवर्स रॉबिन हुड में क्या करना, जो आप जिस सवाल की तरफ इशारा कर रहे थे, जो सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे, वो इसके अंदर छुपा हुआ है। मैं आपको अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखूं, आपको याद है कि पिछले हफ्ते वो खबर गर्म रही कि सोलर पैनल्स वालों के ऊपर टैक्स लगाना है। जी। अब आप सोचिए कि इस मुल्क के अंदर 4 करोड़
बिजली के सार्फिन हैं जिनके घर मुआवजा का बिजली का मीटर लगा है, और 42 मैंने गिने 42 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। ये लुबे लुबाब क्या है सारी पॉलिसी का कि उन 4 करोड़ पाकिस्तानियों से पैसा वसूल करना है, उनकी जेबों से पैसा निकालना है और उन 42 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की जेब में डालना है। तो ये तो पिछले 40-50 साल से मेरी उम्र तो पूरी गुजर गई इसी मॉडल के अंदर में अगर हो जाए। आप एक चीज माइंड में रखेंगे, श्रीलंका एक मुल्क है जिसकी टोटल आबादी जो है पूरे मुल्क की वो कराची शहर जितने बराबर है। हमारी तो उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी आबादी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जिस तरह के एथनिक लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइंस ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे मुल्क में। नंबर 3, जिस लेवल की इनइक्वालिटीज मौजूद हैं इस मुल्क में, अगर उस टाइप के हालात पैदा हो जाते और हम लोग इतने करीब आए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, बाल बच्चे, अगर वो हालात पैदा हो जाते तो आज हम लोग बैठे हुए ये बातें ना कर रहे होते। आई डोंट नो आज हम लोग क्या कर रहे होते। तो आई थिंक जो आखिरी किस्त अभी हमें मिली है इस प्रोग्राम की, इससे एक चीज साबित हो रही है कि अब हम लोगों ने कम से कम उस वाक़े को, उन हालात को कम से कम कोई 8-9 महीने या 1 साल पहले छोड़ दिया पीछे। वो वापस आ सकते हैं आई थिंक दोबारा से, अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए गवर्नमेंट और एक्सटर्नल इनफ्लोज ना मटीरियलाइज करें, दोबारा से इंटरेस्ट रेट्स गिराना शुरू कर दें, ग्रोथ को पंप करना शुरू कर दें, दोबारा से पैदा हो सकते हैं, लेकिन कोई 1 साल लगेगा वहां तक उस किनारे पे दोबारा पहुंचने के लिए। ये मैं वैसे ही रफ अंदाजा दे रहा हूँ, कोई इसके पीछे एक्यूरेट वर्किंग नहीं है। हो सकता है 8 महीने लग जाएं, हो सकता है 13 महीने लग जाएं, 14 महीने, बट अंदाजन कोई इतना टाइम है। तो आई थिंक इट्स गुड कि हमने डिफॉल्ट वाले सवालों को 1 साल पहले छोड़ दिया है और आज हम लोग बात रेडी हैं इस मौजूद में बात करने के लिए कि आगे अब क्या। अच्छा खुर्रम, ये तो चले अच्छा है कि आप बता रहे हैं कि हम कम से कम 1 साल की मोहलत और मिल गई है जिसमें हम खुद को सुधार सकते हैं। एक और बड़ा मसला है निचकारी या नो निचकारी, और इसमें फौरी तौर पे 2 नाम आते हैं, PIA और स्टील मिल। हुकूमत फैसला करती है कि निचकारी की जाए और उसके बाद साथ इत्तेहादी हैं वो कहते हैं नहीं जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी भी यही हो रहा है कि निगरां हुकूमत जो है वो अपने दौर में दोनों सफ़ेद हाथियों को, बल्कि और सफ़ेद हाथियों को भी निकालना चाह रही थी, नहीं निकाल सकी। शहबाज शरीफ हुकूमत भी उसी हुकूमत की पॉलिसी पे अमल पैरा है, लेकिन कल बिलावल भुट्टो ने कहा कि नो, स्टील मिल या जो PIA जैसे इदारे हैं उनको हम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बात हो सकती है। तो ये गोल गोल घूम घूम के वही पुरानी चीज़ें आ रही हैं और ये जो है नासूर बने हुई हैं। आई थिंक बिलावल साहब के जो भी बयान था कल का, वो मेरे ख्याल में बयान से आगे कुछ नहीं है उसका। अच्छा, क्योंकि ये है एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, इसमें पार्लियामेंट का रोल नहीं होता कोई प्राइवेटाइजेशन में। और अगर बिलावल साहब चाहें कि पीपल्स पार्टी जो है वो फिर क्या, या तो फिर एजुटेशन माउंट करे गवर्नमेंट को रोकने के लिए, वो क्या अपना हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दे, हाँ, या उस किस्म की धमकी दे, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस लेवल तक एस्केलेट करेंगे। ये बयान की लेवल तक जरूर रहेगा। पीपल्स पार्टी के लोग टॉक शोज पे आके इतराज जरूर करेंगे, टफ टॉक भी करेंगे, लेकिन उससे आगे ये बात नहीं जाएगी। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इस दफा जो लग रहा है कि दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट पावरिंग अहेड विद इट। द गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट है। अच्छा खुर्रम जी,